झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जो है कि कल हमारे नेता देश के जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी द्वारा और इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा सदन में देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था, जिसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन सदन में किया जा रहा था, जिस पर केंद्र के तानाशाह सरकार मोदी सरकार द्वारा लगातार हमारे नेता और देश के जननायक राहुल गांधी जी पर लगा हुआ है। और हमने देखा कि जिस तरह एफआईआर करना और राहुल गांधी को प्रताड़ित करना, आवास से चाबी ले लेना, मतलब अनेक तरह का, जब से केंद्र में इनका शासन भाजपा का आया है तब से लगातार कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं के प्रति साजिश रचा जा रहा है, जो कदापि हम लोग कांग्रेस की ओर से बर्दाश्त नहीं करेंगे। कि राहुल गांधी जी डट के लड़ने वाले नेता है, कि बार बार बोलते हैं हम डरने वाले नहीं हैं और ना ही डरेंगे, और उन्हीं का सिपाही हम लोग भी हैं। राहुल गांधी के सिपाही हैं, कांग्रेस पार्टी का सिपाही हैं। हम लोग भी नहीं डरेंगे, हम लोग भी रोड जाम करेंगे, हम लोग भी इनके लिए। आपने देखा होगा कि पिछली बार उन्हें सदन से कुछ ना कुछ आरोप लगा के बाहर किया गया था। क्या वही साजिश फिर दोहराने की हो रही है? क्या मानते हैं आप? जरूरी सत्य आपने पूछा है कि बराबर इनके द्वारा साजिश करके राहुल गांधी जी को डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन ये डिस्टर्ब होने वाले नहीं, इसलिए कि सच्चाई का लड़ाई लड़ते हैं, न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और आम जनता के लिए लड़ते हैं। पूरा देश बाबा साहब के अपमान करने के अमित शाह के द्वारा जो किया गया है उसके विरुद्ध पूरा देश खड़ा है, आंदोलित है, और ये अपमान हम लोग नहीं सहेंगे, पूरा देश नहीं सहेगा इस चीज़ को। ये अपमान हम लोग का जो भगवान के रूप में हम लोग मानते हैं, सारा देश मानता है इस चीज़ को। आज बाबा साहब के जो संविधान है उसी के तहत जो है सो पूरा देश चल रहा है, और उस संविधान निर्माता को अपमानित करना ये हम लोग बर्दाश्त से बाहर है। और आज हमारे हाथ में संविधान की कॉपी है और इस संविधान से पूरा देश चलता है। आज से लोकतंत्र नहीं होता तो इस देश की हालत क्या होती है इसके मतलब कह नहीं सकते हैं। आज संविधान ही हमें इस देश में आज़ादी दी है, इस संविधान ही हमें पूरे व्यवस्था को ठीक किया है, और इसके रचयिता हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनको हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं, वे हम लोगों के लिए भगवान हैं। और उनको अपमान करने का मतलब है पूरे देश को अपमान करना, पूरे बहुजनों को अपमान करना, क्रांतिकारियों को अपमान करना। और वो बोलते हैं कि अम्बेडकर जी अपने से अच्छा है कि भगवान का अगर नाम लेते। मैं तो उनको कहना चाहता हूँ कि आप बताइए कि भगवान हर मंदिर में है, आपके मानने के अनुसार स्कूल जाने से लोग विज्ञान बनते हैं और विज्ञान बनकर इस देश में तरक्की करते हैं, और आप ऐसे महापुरुष जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान को लिखे हैं, आप उसे अपमान करते हैं। ये कथा है हमारे देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आज देश की जो खूबसूरती है वो संविधान का देन है। आज संविधान ही पूरे देश को खूबसूरती बनाया है। आज सबके चेहरे पर चमक है तो संविधान का देन है। आज शासन व्यवस्था अगर चलती है तो संविधान के मार्फत से चलती है, और इसके रचयिता हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। और आप उनको अपमान किए हैं, ये देश की जनता कोई बर्दाश्त नहीं करेगी, और इसके लिए हम लोग को जितना भी आंदोलन करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। और दूसरी बात रह गई कि राहुल गांधी जो इस देश की जनता के हर एक सवाल को उठाते हैं सदन में, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचारी का मुद्दा हो, या कोई भी मुद्दा हो, वो सारे मुद्दा जननायक के रूप में इस देश की जनता के लिए उठाते हैं। प्री प्लानिंग है अमित शाह बीजेपी के लोगों का। आप देखते हैं कि अगर देश में कुछ करना चाहते हैं, देश के जनता के उल्टा करना चाहते हैं, कुछ बेचना चाहते हैं, तो कोई ना कोई मुद्दा उठा करके उसके दिमाग को उधर से उधर भटकाना चाहते हैं। और आज वही हुआ, उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किए, और आप इसको पूरे देश आग बबूला हुआ, पूरे देश सड़क पर उतरी, तो इस मुद्दा को भटकाने के लिए राहुल गांधी को झूठा आरोप लगाया कि उन्होंने ठोकर मार करके हमारे सांसद को गिराया है, जो बिल्कुल गलत है। आप सीसीटीवी कैमरा में भी निकाल कर देख सकते हैं, उनका कहीं कोई टच नहीं था। से केंद्र सरकार और अमित शाह जिस तरह से उन लोग अपमानित किए हैं सदन में, अपना अपमानजनक जो बात किए हैं हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में, ये बहुत दर्दनाक और दुखनायक बात है। इस बात से हम सभी बहुत जनता जनार्दन महिलाओं बहुत दुख है
कि जो संविधान रचयिता हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के लिए अपमानजनक बात किए हैं वो बहुत निंदनीय है। और उनको जो भगवान कहते हैं कि अम्बेडकर का नाम जपने से अच्छा है भगवान का नाम लें, भगवान के नाम लिया जाता है, लेकिन जो इस देश के लिए मर मिटे और देश के संविधान बनाए उनके लिए वो भी भगवान के बराबर होते हैं और भगवान भी माना जाता है और लोग उनको पूजते हैं। जो संविधान बनाकर इस देश जो चल रहा है और वही संविधान के तहत जो अभी गृह मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, वही संविधान के तहत उन लोग भी बने हैं और उन्हीं को वो लोग ठेस पहुंचाने का काम करते हैं और अपना अपमानित करते हैं। ये बहुत निंदनीय बात है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान के निर्माता थे। वे आज इस संविधान निर्माण करके ही हम सब देशों को आगे बढ़ाने का काम किया है, जिनको भारतीय जनता पार्टी अपशब्द कह करके उन्हें ललकार रहे हैं। तो आज हम सभी नारी लोग भी मिल करके ये आंदोलन कर रहे हैं कि हम अपने संविधान को मिटने नहीं देंगे। हम सभी नारी घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर इनका संविधान निर्माणकर्ता का पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का तस्वीर दिखा करके लोगों को कह रहे हैं कि हाँ यही हमारे भगवान है, यही हमारे जन्मदाता हैं, यही हमारे कर्मदाता भी हैं। और आज हम सब महिलाओं को भी ये सम्मान दिए हैं। यही सम्मान लेकर के हम लोग सभी महिलाएं आज आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ने का काम भी कर रहे हैं।